नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी में दीपक क्यों जलाना चाहिए और इसका महत्व क्या है। एक बार की बात है, द्वारिका नगरी में देवी सत्यभामा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। सत्यभामा स्वभाव से गर्वीली और स्वाभिमानी थी, पर भगवान के प्रति उनका प्रेम अत्यंत शुद्ध था। एक दिन सत्यभामा ने देखा कि भगवान प्रतिदिन तुलसी माता के पास जल चढ़ाते हैं और देवी रुक्मणी तुलसी के पास दीपक जलाती हैं। सत्यभामा ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए भगवान से पूछा कि हे स्वामी, आप नित्य तुलसी को जल देते हैं और देवी रुक्मणी तुलसी के पास दीपक जलाती हैं, इसका क्या रहस्य है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुलसी माता लक्ष्मी का अवतार है और मुझे अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति तुलसी को जल देता है या तुलसी के पास दीपक जलाता है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान ने सत्यभामा से कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। जो स्त्री इस कथा को ध्यान से सुनेगी वह सदा सुहागा रहेगी, उसके घर में सुख समृद्धि आएगी और दरिद्रता का नाश होगा। कहा, मध्य प्रदेश में श्याम शर्मा नामक एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास सब प्रकार के ऐश्वर्य और सुख थे, परंतु वह दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, वैद्यों को बुलवाया, दान धर्म किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन वह महामुनि वशिष्ठ के आश्रम गया, अपनी समस्या बताई। वशिष्ठ जी ने दिव्य दृष्टि से श्याम शर्मा के पिछले जन्म का ज्ञान लिया और कहा कि पिछले जन्म में तुमने एक गाय को अत्यंत दुख दिया था। भूख और प्यास से वह श्याम शर्मा के घर आई थी, पर उसने उसे रोटी चारा जल नहीं दिया। इसी कारण वह इस जन्म में संतानहीन है। वशिष्ठ जी ने कहा, इस पाप का प्रायश्चित पुत्र यज्ञ है। यह संपन्न कर ब्राह्मणों को गायों को दान दो, तभी तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। श्याम शर्मा ने वैसा ही किया। यज्ञ संपन्न होने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और कहा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु उसकी आयु सिर्फ 18 वर्ष की होगी। श्याम शर्मा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ, पत्नी ने विवाह की सलाह दी। श्याम शर्मा ने कहा, उसकी आयु अभी कम है, विवाह कराना उचित नहीं होगा। लेकिन पत्नी ने समझाया और उन्होंने अपने पुत्र का विवाह एक गरीब परिवार की लड़की सुभद्रा से कर दिया। सुभद्रा अपने पति और ससुराल वालों की सेवा पूरी भक्ति भाव और समर्पण भाव से करती थी। अब सुभद्रा के पति की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी थी और यमदूत उसके पति के प्राण लेने आए, तो सुभद्रा ने तुलसी माता, दीपक और जल के लोटे से प्रार्थना की, हे तुलसी माँ, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। सुभद्रा के भक्ति भाव और तुलसी माता के आशीर्वाद के कारण सुभद्रा के पति के प्राण यमदूत न ले जा सके और सुभद्रा के पति और सुभद्रा एक साथ निवास करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, जो व्यक्ति अपने घर में तुलसी का पौधा लगाता है और गाय की सेवा करता है, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु, दुख, दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। सत्यभामा ने ध्यान से कथा सुनी और निश्चय किया कि वह भी नित्य तुलसी की पूजा करेंगी और उसके पास दीपक जलाएंगी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को समझाया कि भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती, बल्कि नित्य कर्मों से होती है। तुलसी माता की सेवा, दीपक जलाना
और श्रद्धा भाव से भरा हृदय ही सच्ची भक्ति है। जो स्त्री या पुरुष नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसका जीवन धन्य और सुखमय होता है। सत्यभामा और तुलसी माता की यह कथा हमें यह सिखाती है कि नित्य भक्ति, सेवा और श्रद्धा से तुलसी माता की सेवा जो करता है उसके घर में कभी अकाल मृत्यु, दरिद्रता और सुख प्रवेश नहीं करते। तो दोस्तों, इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा लगाना और तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल पारंपरिक परंपरा है बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का सबसे अच्छा